दोस्तों मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अगर आप लोग टैली डेवलपर पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं तो जस्ट गूगल में टाइप करिए @अनुराग तिवारी 7149। आप इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे जो कि टैली टीडीएल से रिलेटेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, एक्सेल टू टैली, हर एक चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब आप वीडियो देखिए। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों ये हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 22 है। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कुछ एट्रीब्यूट जो कि फील्ड डिफिनीशन में यूज होते हैं उनको स्टडी कर लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग लाइन एट्रीब्यूट के विषय में पढ़ेंगे। देखिए जब हम लोग कभी क्लास को क्रिएट करते हैं तो ये देखिए कितनी चीजें चिपक चिपक करके आती हैं, है ना। हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा गैपिंग हो करके आए। तो ये गैपिंग किस वजह से आ सकती है दोस्तों, जब हम लोग लाइन एट्रीब्यूट का यूज करें, क्योंकि क्लास नेम और जहां पर क्लास लिखते हैं वो एक लाइन है। इसी तरह ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, है ना। तो लाइन का एक एट्रीब्यूट होता है स्पेस टॉप। इस स्पेस टॉप का यूज करके हम लोग अपनी लाइनों में गैपिंग दे सकते हैं। ठीक है, अभी इस चीज को हम लोग अपने टैली डेवलपर में चल करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस चीज का। अच्छा, अब जो दूसरा एट्रीब्यूट होता है दोस्तों बॉर्डर, आप लोग देख सकते हैं कि इसके बॉटम में या यूं कह लीजिए कि इस वाली लाइन के टॉप पर हम लोगों ने एक बॉर्डर लगा दिया है ना। तो बॉर्डर भी क्या है दोस्तों, लाइन का एट्रीब्यूट होता है। जैसे फील्ड के एट्रीब्यूट स्पेस टॉप है वैसे ही लाइन का भी होता है, और बॉर्डर लाइन का भी एट्रीब्यूट है और फील्ड का भी एट्रीब्यूट है। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अच्छा दोस्तों, लाइन का एक और एट्रीब्यूट होता है लोकल, जिससे हम लोग अपनी लाइन में प्री डिफाइंड फील्ड को भी कॉल करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट, मीडियम प्रॉम्प्ट क्या है, ये एक बाय डिफॉल्ट फील्ड होती है जो कि टैली टीडीएल में डिफाइन की हुई होती है। इसको हम लोग अपनी लाइन में बुला सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ सेट एज फरवरी डिमांड लिख दिया है ना। आप इसी तरह इस वाली लाइन में क्या होगा, लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज अप्रैल डिमांड। ठीक है, और दोस्तों एक और एट्रीब्यूट होता है इनविजिबल। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई फील्ड यहाँ से इनविजिबल करानी हो तो हम लोग इनविजिबल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ये पार्ट में भी हो सकता है, लाइन में भी हो सकता है और फील्ड में भी यूज हो सकता है। और एक एट्रीब्यूट और होता है दोस्तों डिलीट। जब हम लोग टैली की किसी बाय डिफॉल्ट लाइन को, फील्ड को, पार्ट को डिलीट करना चाहिए तो हम लोग डिलीट एट्रीब्यूट से उस चीज को डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टैली टीडीएल प्रोग्राम पर और इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं अपने टैली डेवलपर पे। ठीक है, ये हम लोगों की वही पुरानी रिपोर्ट है दोस्तों। मैं इसको फिर से वापस से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये GRPM, इसको ओपन करना है और तब तक मैं आपको मेन के प्रोग्राम को बता देता हूँ।
देखिए ये जितनी भी फाइलें हैं उनका जो यूज़ है वो अलग अलग है। जैसे इस फाइल से हम लोगों ने क्लास बनाई, यहाँ पे क्लास को शो कराएंगे, है ना। ये स्टूडेंट मास्टर बनाएगा, ये स्टूडेंट की रिपोर्ट है, ये रिसिप्ट क्रिएशन की है, ये रिसिप्ट की रिपोर्ट है, और ये मंथ वाइज पेंडिंग फीस, ये क्वार्टर वाइज पेंडिंग फीस, और ये हाफ ईयरली वाइज, और नीचे फिर ईयरली वाइज। ये दोस्तों चालू कर लेते हैं, ऑन नहीं हुआ। तो जब तक दोस्तों ये ऑन हो रहा है तब तक हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग गैपिंग देना सीखेंगे, है ना। स्पेस टॉप, देखिए स्पेस टॉप का शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि अप्रैल डिमांड को मैंने लाइन एज अ बेस लाइन मान लिया, फिर उसमें बॉर्डर लगा दिया स्पेस टॉप, फिर मे डिमांड माना, उसमें बॉर्डर लगा दिया स्पेस टॉप। अभी दोस्तों ये टेली डेवलपर ओपन हो जाए फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँ। तो पुरानी चीज में क्या था कि वो चिपक चिपक करके आ रही थी, उनमें गैपिंग नहीं थी। तो एट्रीब्यूट का यूज आप लोग समझ रहे होंगे कि एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग अपने प्रोग्राम को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। फील्ड के मैंने आप लोगों को एट्रीब्यूट बताए, और आज हम लोग लाइन एट्रीब्यूट के विषय में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ठीक है। स्पेस टॉप, ये जो लाइन थी मेरी डीसी अप्रैल, इसको समझिएगा। ये लाइन हमारी थी डीसी अप्रैल। अब इस लाइन का नाम मैंने डीसी अप्रैल क्यों रखा, देखिए डी से डिमांड, सी से क्रिएट, और एपीआर से अप्रैल। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को पहचान सकते हैं कि ये जो लाइन है वो डीसी अप्रैल। अब देखिए हम इसको अगर कोलैप्स करें तो इसके सारे एट्रीब्यूट कोलैप्स हो जाते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे माइनस बन जाएगा, और इसके देखिए जो एट्रीब्यूट हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक जो भी लाइन होती है उसका एक एटलीस्ट एट्रीब्यूट होता ही होता है, और वो होती है फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो फील्ड ले ली, एक मीडियम प्रॉम्प्ट और एक डीसीएफ। मीडियम प्रॉम्प्ट प्री डिफाइंड होती है, आप कंट्रोल के साथ अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मीडियम प्रॉम्प्ट, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, इंडेंट प्रॉम्प्ट, लॉन्ग प्रॉम्प्ट, ऐसे करके कई होती है। नेम टाइटल फील्ड, शॉर्ट नेम टाइटल फील्ड, सिंबल टाइटल फील्ड, है ना। तो जिस फील्ड का जहाँ यूज करना हो आप लोकल, जो कि लाइन का एक एट्रीब्यूट होता है, वो लोकल फील्ड को कॉल करा देता है। अब देखिए मीडियम प्रॉम्प्ट में मैंने यहाँ सेट एज अप्रैल डिमांड कर दिया, तो ये अप्रैल डिमांड हो गई। अच्छा फील्ड, अब इसके बाद स्पेस टॉप मैंने दे दिया 0.1 इंच, ठीक है। तो ये टॉप से 0.1 इंच क्या हुई, थोड़ा सा नीचे खिसक गई, ठीक। अब दोस्तों बॉर्डर, बॉर्डर भी हम लोग डिफाइन, प्री डिफाइंड भी होते हैं और बना भी सकते हैं। तो देखिए ये थिक टॉप पर जब मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो ये देखिए कितने बॉर्डर डिफाइन है। किसी को थिन टॉप लगाना है, किसी को थिन टॉप बॉटम, कहने का मतलब समझिएगा, तो मतलब टॉप पर भी थिन बॉर्डर लग जाए और बॉटम पर भी थिन बॉर्डर लग जाए। तो इस तरह से कई बॉर्डर हैं, इनका आप लोग अपनी इस प्रोग्राम में यूज करके अलग अलग तरह के बॉर्डर को लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लाइन की ही बात है, तो लाइन, स्कूल लाइन में जो मैंने एट्रीब्यूट यूज किए हैं वो यही है, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस टॉपिक को यही फिनिश करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्लास क्रिएशन की स्क्रीन है, अब आप अपने माइंड में भी थोड़ा सा विचार करिए कि इसमें हम लोग और क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब इसके लुक को बेटर कैसे बना सकते हैं। भाई मैंने यहाँ देखिए, मैं आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ, मैंने आप लोगों को ये रिपोर्ट कैसे बनती है पूरी दिखाई है। देखिए
जब जब हम लोग जहाँ जहाँ जो चीज़ें क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर विजिबल भी हो सकती हैं। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ 12th है, देखिए दोस्तों 12th है तो हम लोग इसको 12th ए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर लग रहा है। तो देखिए यहाँ 12th ए हो गया और इसकी डिमांड 1200, लेकिन मान लेते हैं इसकी डिमांड 1600 होगी। ठीक है, तो आप जब 1600 लिखेंगे, अभी दोस्तों जो हम लोग एक एक डिमांड पर मंथ फिल कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ एक फील्ड ऐड कर देंगे जिसमें पूछा जाएगा कि पर मंथ फीस कितनी है, और जब हम उसमें लिखेंगे 1600 तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्या होनी चाहिए, फिलअप हो जानी चाहिए। और एक फील्ड का एट्रीब्यूट दोस्तों ये भी था, इसके हम लोग यहाँ पर जो टोटल डिमांड आ रही है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग हर मंथ में भी यूज़ करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों एक एक करके हम लोग सीखेंगे। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी इसी डिज़ाइन का नहीं, जो आपके मन करे उस डिज़ाइन का क्लास क्रिएशन की स्क्रीन बनाइए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।